नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज की मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, सभी पात्र व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन रहेगी निर्बाध जारी। चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के लिए शैक्षणिक भ्रमण आयोजित नहीं करने वाले जिलों से मांगी रिपोर्ट। रिटायर्ड टीचर शीला देवी ने प्राकृतिक खेती से उगाया कई क्विंटल आलू। ग्रामीण बैंक द्वारा मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में योगदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को शिमला में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए कि किसी भी पात्र व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद न की जाए। उन्होंने कहा कि सभी पात्र पेंशन धारकों को उनकी पेंशन मिलती रहेगी और विभाग को शेष पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करने को कहा, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी अपने अधिकार से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि अब तक 7,60,772 लाभार्थियों का ई-KYC पूरा किया जा चुका है और सभी पात्र व्यक्तियों को बिना किसी अपवाद के कवर करने पर बल दिया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना की भी समीक्षा की और कहा कि वर्तमान में राज्य के 4,131 बच्चे इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे हैं। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने 30 करोड़ 69 लाख रुपए आवंटित किए हैं। उन्होंने ऐसे बच्चों के लिए नियमित रूप से शैक्षणिक एवं मनोरंजक भ्रमण आयोजित करने के निर्देश दिए और जिन जिलों ने अभी तक ऐसे भ्रमण आयोजित नहीं किए हैं उनसे रिपोर्ट देने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि धन की कोई कमी नहीं है और आश्वस्त किया कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को उसका अधिकार मिलेगा। उन्होंने कहा कि अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का 10% उपयोग करने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधवा, निराश्रित या तलाकशुदा महिलाओं तथा दिव्यांग अभिभावकों के बच्चों को वित्तीय एवं शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना आरंभ की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में 21,588 लाभार्थी हैं, जिनमें से 20,735 बच्चे 18 वर्ष तक की आयु के हैं। इस योजना के लिए लगभग 31 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भविष्य में भी इन कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती पद्धति द्वारा उगाई गई विभिन्न फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। वर्तमान में गेहूं, मक्की, जौ एवं कच्ची हल्दी पर समर्थन मूल्य प्रदान कर प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे एक ओर जहां किसानों की आय में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर पौष्टिक एवं रसायन मुक्त उत्पाद लोगों को उपलब्ध हुए हैं। प्राकृतिक खेती के प्रति आकर्षित होकर प्रदेश के किसानों ने इसे बड़े स्तर पर अपनाया है। भोरंज उपमंडल की ग्राम पंचायत भुक्कड़ के गांव बैरी ब्राह्मणा की एक सेवानिवृत्त अध्यापिका शीला देवी ने प्राकृतिक रूप से गेहूं, मक्की और धान की खेती करना आरंभ किया। उन्होंने इसकी सफलता को देखते हुए प्राकृतिक विधि से आलू की खेती करने का निर्णय लिया और आलू बीजा। उन्होंने केवल गोबर की खाद का इस्तेमाल किया और इससे उन्हें लगभग 4.5 क्विंटल पैदावार हुई। इससे उत्साहित होकर शीला देवी ने बड़े पैमाने पर आलू की खेती करने का निर्णय लिया और इसके लिए कुछ श्रमिक भी काम पर रख लिए। जब से हमने यहाँ आया ऐसा कुछ नहीं होता था, पूरे घास वगैरह होती थी। हमने आलू लगाना स्टार्ट किया, लोकल बीज लिए, कम पानी, कोई खाद नहीं, कोई दवाई नहीं और अच्छा पहली बार लगाए थे हमने 50 किलो, जिसमें कि निकला हमको 4.5 पौने 5 कुंटल आलू निकला हुआ था। अब की फिर हमने बीजे हुए हैं, जिसमें कि 1 बीघा हमने बीजा था और करीब 12-14 कुंटल के आसपास हमें आलू निकला हुआ है। पिछले सीजन में ही उन्हें लगभग 1 बीघा जमीन से कई क्विंटल आलू की पैदावार हुई। शीला देवी ने बताया कि उन्होंने अपने खेतों में किसी भी तरह की रासायनिक खाद या कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया तथा सिंचाई की सुविधा के बगैर ही अच्छी पैदावार हासिल की। शीला देवी का कहना है कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। इस खेती के माध्यम से जहां हमें सुरक्षित खाद्यान्न मिलते हैं, वहीं खेती पर ज्यादा खर्च भी नहीं होता है। उन्होंने बताया कि पहले उनके इलाके में आलू की खेती नहीं होती थी, लेकिन उनके परिवार की कामयाबी को देखते हुए गाँव के अन्य किसान भी इस तरह की खेती के लिए प्रेरित हो रहे हैं। पिछले साल 3 कुंटल आलू हो गया था। इस बार भी इन्होंने खेत में आलू लगाए हैं, तो बिना पानी के और बिना इसके ही वो तैयार कर रहे हैं। उन्होंने इस बार
उम्मीद है हमें कि बहुत ज़्यादा आलू तैयार होगा, जो कि बाज़ार में जाएगा, बिकेगा और लोग भी अड़ोस पड़ोस के देख के, यहाँ कोई आलू की खेती नहीं करते थे, इसको देख करके सभी लोग कर रहे हैं। सभी लोगों के लिए ये मैसेज है कि जिन्होंने अपनी खेतियाँ खाली छोड़ी हैं, ये खेतियों में इस तरह की अपनी प्रोडक्शन करें और चीज़ें लगाएं, जिससे कि उनको खुद भी लाभ हो और हमारी खेतियाँ भी सुरक्षित रहें। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह द्वारा बैंक कर्मचारियों के एक दिन के वेतन के रूप में 14,15,000 रुपए का चेक आपदा राहत कोष के लिए भेंट किया गया। इससे पूर्व भी बैंक द्वारा इस कोष में 19,80,000 रुपए का योगदान दिया गया था। मुख्यमंत्री ने धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में उदारता पूर्वक योगदान दे, ताकि संकट की घड़ी में जरूरतमंदों की सहायता की जा सके। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत। नमस्कार।